हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें जूनियर इंजीनियर की भी एक रिक्रूटमेंट आप सभी लोग को देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए रिक्रूटमेंट। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। डिटेल सिलेबस क्या है, फॉर्म फीस क्या है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं और क्या बीटेक वाले एलिजिबल हैं अथवा नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस रहे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। SGPGI रिक्रूटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर वेरियस टीचिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल इसका एक्टिव हो चुका है। 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अभी अप्रॉक्स 10 दिन का समय है। आप सभी लोग को डिटेल एडवर्टीजमेंट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी पेज का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। सिलेबस पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए डिटेल एडवर्टीजमेंट में एक बार डाउनलोड करके आपको जितनी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसे बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं SGPGI लखनऊ का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि किसी भी जो भी एग्जाम है उस मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है, सिर्फ हॉस्पिटल अटेंडेंट का ऐसा पेपर होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कोई भी आपका जो एग्जामिनेशन रिलेटेड क्राइटेरिया है, चाहे वो एज का हो चाहे वो एक्सपीरियंस का हो, सब 1 जुलाई 2023 के हिसाब से काउंट होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर पूरा देखिए मेंशन किया गया है कि किस किस के हिसाब से इन्होंने काउंट किया। देखिए यहाँ पर कुछ जो वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की आई हुई थी उसमें बोला गया कि ये जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी थी वो तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं I-34 JKLM RTTT 2021-2022 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई थी वो कैंसिल कर दी गई गवर्नमेंट ऑफ यूपी की पॉलिसी के कारण। अब जो कैंडिडेट्स उसमें फॉर्म फिलअप किए थे वो यहाँ पर कैंडिडेट नीड टू अप्लाई फ्रेश, आपको फ्रेश अप्लाई करना होगा। आपका जो पुराना फॉर्म था वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर पे। जूनियर इंजीनियर की टोटल यहाँ पर 8 वैकेंसियाँ हैं। लेवल 6 का पे लेवल होने वाला है 35,400 बेसिक होने वाला है। AC की 3 वैकेंसियाँ हैं। AC में आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा। टेलीकॉम में 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें UR की 1 और OBC की 1 वैकेंसी रखी गई। मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है जो कि UR की है, और सिविल वालों के लिए टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें 1 UR की है और 2 OBC की है। चलिए नॉन टेक्निकल वैकेंसियों की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी है जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो UR की फॉर्म फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है, और आपको GST 18% देना होगा। तो टोटल UR और EWS और OBC के लिए 1,180 रुपये लगेंगे, और SC/ST के लिए आपकी फॉर्म फीस 708 रुपये रहने वाली है GST वगैरह को लेके। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। 18 साल से 40 साल की उम्मीद है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। OBC को 3 साल का इलेक्शन, SC/ST को 5 साल का इलेक्शन। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंतर्गत आते हैं उनको ये एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। UR में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए जूनियर इंजीनियर बात करें, AC इसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, प्लस स्पेशलाइज्ड कोर्स इन रेफ्रिजरेशन भी आपको चाहिए। टेलीकॉम में फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है आपका टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों आपका पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये जो एक्सपीरियंस है वो डिजराइबल है। मैकेनिकल में दोस्तों 3 ईयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, इसके अलावा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन सिविल में अगर आप एज अ फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी सिविल वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी का दिया हुआ है, उस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए पहले आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। देखिए इसमें दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपका आएगा जो आपका क्वालिफिकेशन का है। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। 60 क्वेश्चन आपका रिलेवेंट पोस्ट के हिसाब से आएगा। 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी है, और इसी के हिसाब से CRT के हिसाब से कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, और रिजल्ट भी आपका इसी फाइनल मेरिट के हिसाब से ही काउंट होगा। आपको 2-3 जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा और यूपी में ही, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा।
यहाँ पर आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस पूरा दिया हुआ है। देखिए रीजनिंग के लिए ये सारे टॉपिक्स है, जनरल नॉलेज के ये सारे टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के लिए सारे टॉपिक्स, जनरल इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स है। आपके 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से आने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसके थ्रू पढ़ने होंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो कोर है जिसमें 60 नंबर आएंगे, जिसमें देखिए टेक्निकल में अगर हम बात कर लेते हैं, जो टेक्निकल की बात करें, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं, देखिए आपका अलग अलग ब्रांचेस के लिए ये दिया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की देख सकते हैं पूरा एसएससी जेई का सिलेबस है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडक्शन मोटर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पूरा जो सिलेबस है दोस्तों एसएससी जेई का कॉपी पेस्ट सिलेबस है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसजीपीजीआई का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारा सिलेबस, एडवर्टीजमेंट सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं जहाँ पर आप अप्लाई करके अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।